एक बड़ी खबर, बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद का चंद्रशेखर को ऑफर है, खुला ऑफर। दलित समाज के लोग आए, चंद्रशेखर भी साथ आए। ये निषाद साहब ने कहा है हमारे दिल में चंद्रशेखर के लिए जगह है। संजय निषाद ये कह रहे हैं बीजेपी ने दलितों को जगह दी है, टिकट दिया है। संजय निषाद ये कह रहे हैं, सीधे दिखाएं जरा। पार्टी का नाम ही है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदार, और जो निर्बल है उसे सबल बनाना, और दलित सबसे ज़्यादा निर्बल है। तो मैं तो चंद्रशेखर भाई को कहूँगा कि हम लोग साथ आए। 2022 की सरकार वैसे भी बन रही है, तो चंद्रशेखर जी भाई आएंगे तो उनका भी एक नाम होगा, सम्मान होगा, उन्हें भी एक अवसर मिलेगा दलितों की सेवा करने की। इनका एक इंटरव्यू अमोद जी ने भी लिया है अभी इससे थोड़ी देर पहले। अमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझ में नहीं आ रहा, ये चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं। चंद्रशेखर लगातार कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बड़ा क्लियरली उन्होंने कह रखा है, बावजूद इसके बीजेपी के सहयोगी उनको ऑफर कर रहे हैं। अब ये बीजेपी की तरफ से आ रहा है या वो डायरेक्टली खुद ही इसमें इंटरवीन कर रहे हैं? देखिए, मैंने बड़ा क्लियरली इनसे पूछा कि क्या इस बाबत आपकी बीजेपी से कोई बात हुई है या अपने तरफ से आप ऑफर दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन चूंकि हम गठबंधन के सहयोगी हैं हम ऑफर दे सकते हैं। कुल मिलाकर निशांत, यहाँ बात परसेप्शन की है, परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। चूंकि चंद्रशेखर एक पिछले कुछ सालों में दलित चेहरा बनकर उभरे हैं, और चूंकि इनकी भी राजनीति दलित राजनीति है, उधर अखिलेश यादव की तरफ से जो लोग लगे हैं उनकी भी दलित राजनीति है, तो दलित का कौन ज़्यादा हितैषी है, हमवार है, वो दिखाने की चेष्टा चल रही है। और परसेप्शन बनाने की कोशिश चल रही है कि चंद्रशेखर को अलग थलग या अकेला कोई नहीं छोड़ रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी कह रहे थे, सबको ये बात पता है कि चंद्रशेखर भले ही एक आंदोलन से निकले हुए बड़े नेता बन गए हो, फेस बन गए हो, लेकिन उनका कोई संगठन नहीं है, कोई निचला उनका बीजेपी का स्टैंड क्या है अभी चंद्रशेखर को लेकर? लिहाजा उनके साथ देखिए, बीजेपी ने अभी तक कुछ भी चंद्रशेखर को लेकर क्लियर नहीं किया है, नहीं कुछ कहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जहां 2 फेज के चुनाव की घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा लगभग पूरी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, अभी 7-8 सीट ऐसा खाली छोड़ा गया है। हालांकि बार बार हम लोगों ने ये जो मैथमेटिक्स है इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, आप मुझे बताइएगा। लेकिन मैं पुष्पेश सर के पास आने से पहले जरा यहां से देखें आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस है। चंद्रशेखर जो है वो जरूरी है या मजबूरी है? मैं चाहूंगा इस ब्लॉक को जूम इन करें। चंद्रशेखर का साथ होना राजनीतिक दलों के लिए, पॉलिटिकल मैसेज के लिए जरूरी है। चंद्रशेखर को प्लीज जरा फ्रेम में दिखाएं वहां पर, नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। वो ये है, चंद्रशेखर का साथ होने का मतलब दिखाता है कि आप दलितों के साथ हैं। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। नेक्स्ट चेंज करें। मायावती की तरह चंद्रशेखर भी जाटव है, जो कि दलितों का सबसे बड़ा वर्ग है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो दलित 20 से 22% है, जाटव करीब 11% है। चंद्रशेखर वहीं से आते हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। चंद्रशेखर का ज्यादा प्रभाव यूपी के सहारनपुर में है, जो कि बीएसपी की ताकत भी रही है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। अब इसको जरा ध्यान दीजिएगा, सहारनपुर में मुस्लिम वोट है 42%, दलित वोट है 22%। ये सहारनपुर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। वेलमेट, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बिजनौर, हाथरस और आसपास के क्षेत्रों में भी चंद्रशेखर का दलितों में ठीक ठाक प्रभाव बताया जाता है। चंद्रशेखर दावा करते हैं कि रुड़की और हरिद्वार, सहारनपुर से जो मगर उत्तराखंड की तरफ अगर आप जाएं, वहां पर भी उनका प्रभाव है, ये वो दावा करते हैं। फरवरी 2021 में टाइम मैगजीन के 100 उभरते नेताओं की सूची में चंद्रशेखर का नाम भी शामिल था, और युवाओं में चंद्रशेखर की अच्छी पैठ है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।